जय गुरु जी। गुरु जी आपको जो है ना 9 सीढ़ियां लेके जाते हैं अपने साथ जब जोड़ते हैं। पहली 8 सीढ़ियां बड़ी हंसते खेलते वो निकाल देते हैं, लेकिन जब वो 9वीं सीढ़ी पे आने लगता है ना, तो नीचे की 8 भी खींच लेते हैं। और वो जब हवा में लटक रहा होता है तब वो गुरु जी को देखते हैं उसको कि अब ये क्या बोलता है, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे आपके आसपास के लोग, आपकी अपनी फैमिली, सब आपसे जो है अलग हो जाते हैं और आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तब आप क्या बोलते हो? क्या आपका विश्वास डोलता है? क्या आपको लगता है गुरु जी आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? या आप बोलते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है? और अगर आप बोल जाएं कि मेरा गुरु मेरे साथ है तो गुरु जी अपने हाथों में उठा के ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो गुरु जी ने उस सत्संग के बाद मुझे थोड़ा डांटा, फिर मैं तब नाराजगी जाहिर की कि तू पूरा नहीं सुनाया। मैंने कहा गुरु जी मैं डर गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया कि गुरु जी ने एक स्वप्न दर्शन दिए थे, जिसमें गुरु जी ने दिखाया कि वो मेरे को लेके जाते हैं बड़े मंदिर, वो बैठते हैं और मुझे कहते हैं आ तू लेफ्ट साइड ऐसे करके, जो उनकी लेफ्ट लगे उसके पास बिठाते हैं और कहते हैं यहीं बैठ जा। और बैठे बैठे हुए कहते हैं कि चल रूना ना काफी लेट हो गया, चलिए। तो वो गुल्लक रूम की तरफ से जब दरवाजा खोलते हैं तो हम एक सत्संग में जाते हैं। फिर वहां पे जाके वो मुझे, जब वो बैठते हैं, फिर अपनी लेफ्ट साइड में बिठा के मुझे हंसते हुए कहते हैं कि उन तेरी आई जगह है। मैं वहां बैठता हूँ, उनके साथ एक सत्संग, 2 सत्संग, 3 सत्संग अटेंड करते हैं, और वहां पे जब कर रहे होते हैं तो गुरु जी देख रहे होते हैं, मैं संगतों की तरफ देख रहा होता हूँ। तो देखते देखते गुरु जी हंसते हुए मुझे कहते हैं देख यार फोन चिपड़ी हुई है, वो देख आपस से गला कर रहे हैं, वो एक दूजिया को देख रहे की कर रहे हैं। ये सब चीजें गुरु जी ये नहीं बता रहे थे कि गुरु जी ये क्या हो रहा है या ये गलत है। इससे ये समझ में आता है कि हर सत्संग में, हर जगह जहाँ पे गुरु जी का कदील आप रखते हैं, वहां पे गुरु जी आते हैं। उस मर्यादा को बनाए रखें और ये सोच के करें और समझ के उस सत्संग में रहें कि आपके सामने आपके गुरु बैठे हैं। तो उस सत्संग में जब मैं ड्रीम दर्शन में गुरु जी ने दिखाया था, जब मैं वहां से वापस आता हूँ गुरु जी के साथ, गुरु जी बिठा के एक चीज बोलते हैं जो मैं सुन के डर गया था। मैंने कहा गुरु जी मैं अगर किसी को बोलूंगा वो कैसे लेंगे इस चीज को? उस चीज को बताने में भी मैं डर गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको समझाया जाए। मैं आज उस चीज को क्लियरली बोलूंगा। और उसका एक्सप्लेनेशन जो गुरुजी ने बाद में मुझे दिया, जब मैंने बोला गुरुजी मैं डर गया था, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐ कह रहा सी, तू गलत समझ गया। गुरुजी ने प्यार से एक ही चीज बोली थी कि हुन तू मेरा भोला तो बन गया, लेकिन हुन तेरे अंदरों में अपना नंदी करना है। जब उन्होंने नंदी बोला तो मैं डर गया था, मैंने कहा ये क्या बोलना चाह रहे हो गुरुजी? मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं ये चीज सोच नहीं सकता, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ऐसा नहीं होने बताया किसी को। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह, जैसे हम लोग जाते हैं, तो मेरे वहां पे एक आंटी ने देखा कि मैं जो है अपने गेट के पास से जैसे निकलता हूँ तो वहां पे 15 बैल, नंदी बैल होते हैं, वो खड़े थे। वो आंटी खड़े होकर देख रही थी, उन्होंने, इनको नहीं पता, उन्होंने देखा। मैं जब बाहर आया मैं डर गया था पहले एक सेकंड के लिए कि ये क्या है। तो मैं जब राइट को चलना शुरू हुआ तो सडनली वो भी राइट को चलना शुरू हो गए मेरे साथ, और वो चलना शुरू हो गए, जहां मैं रुकूं वो भी रुक जाए, जब मैं चलूं तो वो चलना शुरू हो जाए। ये बात मैंने कभी किसी को बताई ही नहीं थी, लेकिन वो आंटी ने देखा और उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने उसको धीरे धीरे करते हुए पीछे कर दिया कि चलो वो बहुत जा रहे हैं, जा रहे हैं। मैं वहां से होके अपने वहां पे करके घर आ गया और डरता रहा। मैंने कहा ये क्या बोल दिया गुरु जी, आपने क्या कर रहे हो, ये क्या इशारे हैं? उस टाइम गुरु जी ने मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, लेकिन जब मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में आया मैंने वो चीज नहीं बोली और मैं डर गया था। मैंने कहा ये चीज मैं कैसे समझाऊंगा? उस दिन जब रात को मैं सोया, मैंने गुरु जी को बोल के सोया, मैंने गुरु जी प्लीज मुझे इसका रास्ता दो। आप मुझे कहते हैं मैं पूरा सत्संग सुनाऊं, मैं नहीं पूरा सुना पाया, लेकिन मुझे प्लीज इसका रास्ता दीजिए। तो गुरु जी ने आके बड़े प्यार से एक चीज बोली। तो पहले मैं उसी रात शाम को आंटी ने मुझे बुलाया घर पे, कहती मेरे घर आओ, मुझे तुमसे काम, मुझे नहीं पता था। तो मैं जब उनके घर गया, कहते आज मैंने कुछ देखा, आप सुबह जब बैग लेके जा रहे थे आपके साथ इतने सारे बैल क्यों चल रहे थे? मैंने कहा मुझे पता नहीं है आंटी। कहते जहाँ खड़े हो रहे थे वो खड़े हो रहे थे, कैसे रोज आते हैं? मैंने कहा नहीं आंटी आज ही आए थे। मैंने कहा बट आंटी एक चीज बोलनी है, आप बुरा तो नहीं मानोगे? कहते क्या? मैंने कहा गुरु जी ने ऐसे करके मुझे बोला और ऐसा दिखाया। तो जब मैं उनको बता रहा था जो मैंने आप सबको बताया, तो सडनली वो आंटी ने एकदम से आंखें उनकी बड़ी होती जा रही है और रोना शुरू हो गई। ना क्या हुआ आंटी? कहती तुम्हें नहीं पता तुम्हारे माथे पे एक लाइट आई है जिसमें मुझे गुरु जी दिख रहे हैं। मैंने एकदम से कैमरा ऑन करके सामने देखने की कोशिश करी, उसमें कुछ नहीं आ रहा था मेरे। मैंने कहा आंटी वहम हो रहा है आपको? कहती नहीं बेटा मेरे को दिख रहा है। मैंने कहा शायद ये बताने के लिए आपको और मुझे कि जो ये बातें हो रही हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये भी गुरु की ही कोई आगे है ना, कोई बात है जिसको हम लेके जा रहे हैं आपस में। तो जब मैं रात को सोया उस दिन मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैं नहीं ऐसे सुना सकता, मुझे नहीं आता, अब मुझे प्लीज बताएं। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से एक एक्सप्लेनेशन में नहीं बट प्यार से एक बात बोली, कहते मेरी हर संगत विच मैं अपना नंदी खुद ढूंढना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा नंदी है। मेरी हर संगत विच मेरा नंदी है, बस मैं वो नंदी होना दे पिछों कटदा ताकि वो मेरे हो जाए और सारा दिन वो मेनू देखे मैं उन्होंने देखा। और ये हुआ। इसके बाद मेरी लाइफ के जो है ना सत्संग शुरू होने शुरू हुए। हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही थी ठीक नहीं हो रही थी, सब कहते हैं गुरु जी के साथ जुड़ के आपको बहुत अच्छा मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है। तो जब आप उनकी अच्छी चीज को एक्सेप्ट करते हो तो उनके दिए हुए कुछ गमों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप? वही चीज ऐसी है जो आपके कर्म काटने के लिए गुरु जी करते हैं। आपको कुछ नहीं पता, मेरे को पता है 31 मई जब मैं मंदिर में था और बाहर समाधि में, तो उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकल के जब मैं अंदर आने लगा था तो सडनली मुझे कैसे पैरालिटिक अटैक आया था। वो ये पता कि मैं जा रहा था और मैंने जब वहां पे बोला तो मेरे साथ व्हाइट कपड़ों में कोई था, उसने मेरे को एकदम से रिवाइव करने के लिए हाथ में नंबर डाला और ठीक किया। तो मैं जब ठीक हुआ तो उसके बाद से आज तक मैं बस चल रहा हूँ और खुश हूँ, क्योंकि गुरु की रजा में राजी रहो, उनकी सेवा में रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे लाइफ बढ़नी शुरू हुई आगे। तो जब आगे बढ़े तो आया 7 जुलाई।
मेरे को था कि 7 जुलाई को जो सेवा है मैं पूरे दिन करूंगा, 24 घंटे एक जोश अंदर। मैं कहा मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा और वहां से करना शुरू करूंगा। मैं कहा गुरु जी आप कराओगे ये सब कुछ, मेरी चाह है, आपने बोला जहाँ चाह होती है वहां आप राह बनाते हो तो आप बनाओगे। बनाई उन्होंने। हम लोग पहुंचे सुबह तो इतनी बारिश थी वहां पे, मंदिर के पास पहुंचे ही थे अभी, अंदर नहीं जा पाए। उस दिन सेवा जैन फार्म में थी, जो हमारा होता है टी पॉइंट के पास, तो उस दिन कॉफी प्रसाद वहां था। तो वहां पहुंचे किसी तरीके से और सेवा शुरू हो गई। सेवा होते होते शाम के 6 बजे जब वो बजने लगे तो उससे पहले कुछ चीजें हुई वहां पे। वहां पे मुझे वही अंकल एकदम से दिखे, क्योंकि मैं जब वहां खड़ा था तो एक जो लाइन मैनेजर वाले अंकल थे उन्होंने बोला कि मैं ना वॉशरूम जा रहा हूँ, अंकल आप मेरी जगह पे खड़े हो जाओ, जो कॉफी प्रसाद के थोड़ा आगे था। वहां 5 मिनट खड़े हो जाओ, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो जब मैं खड़ा था तो मुझे वहां पे वो अंकल दिखाई दिए जो बैसाखी में मेरे सामने आए थे, जिन्होंने बोला था कि मैंने सेवा नहीं छੱड दी। तो जब उनको देखा तो मैं उनको देखे ना स्माइल आई मेरे मुंह पे, मैंने कहा गुरुजी आ गए। तो वो जब आ रहे थे ना तो मैंने उनको देखा, लेकिन आज वो नहीं लग रहे थे। उन्होंने काफी तेज तेज रोना शुरू किया और उन्होंने ना ये बोला कि मेरे को लंगर नहीं करने दिया यहाँ बैठ के, जी ना करो, मेरे को, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बोला, इतने गंदे तरीके से उठा दिया मुझे, ऐसे करके एक तरीके से धक्का मारा कि मेरे को यहाँ चले जाओ। तो मैं उनके पास जाने लगा तो ये आज मैं वो बता रहा हूँ जो कि उनकी और मेरे बीच की कुछ साइंस थे। उन्होंने मुझे हल्का सा अपने हाथ से ना ऐसे ऐसे कर दिया था कि पीछे हो जा। तो जब उन्होंने ऐसे किया था मैं 4 कदम आगे लेके 6 कदम पीछे हो गया, और मैं वो सिर्फ देख रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने आके रोना शुरू किया और सडनली जो आसपास वाले सेवादार हैं सारे उनके आसपास आके कहने लगे कि अंकल हम देखते हैं क्या होगा, आप इधर बैठ के खाओगे। कहते नहीं, ये गलत है गलत है, पंडाल भी चेंज कर रहे हैं, बहुत गलत है, वो बोलते जा रहे थे। तो मुझे सडनली पंडाल बोला, उनके जो मेन हेड थे मुझे पता था कौन है वो। तो मैं भाग के गया अंकल के पास, मैं उनको बोला, मैंने कहा अंकल ऐसा है, कुछ ऐसी चीज हुई है जो मैं आपको पूरी तरह समझा नहीं सकता, आप प्लीज मेरे साथ चलो। कहते हैं अंकल यहाँ इतनी संगत, मैंने कहा छोड़ दो, आज मौका कुछ अलग है, मेरी बात प्लीज आज मान लो, फिर कभी नहीं बोलूंगा। कहते हैं अच्छा हो। मैंने कहा अंकल है, उनके साथ ऐसे हुआ है पंडाल में। कहते हैं हाँ मुझे पता चला कि किसी एक सेवादार के थ्रू ऐसे गलती से हुआ, लेकिन उनको बुरा लग गया हुआ था, तो मैंने काफी बोला। मैंने कहा बोला नहीं, अब आप उधर आके माफी मांगो, चाहे पैर पड़ो, आपको आज ये ठीक करना है, क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है जो ये आगे बढ़ के कर सकता है, सारों को तो वो पीछे करते जा रहे हैं। तो जैसे ही वो वहां पे अंकल गए, उन्होंने जाकर उनको प्यार से बोला, अंकल मैं आपको माफी मांगता हूँ आपसे, हाँ मैं इस एरिया का इंचार्ज था, अगर किसी से गलती हुई तो मेरे से हुई, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आगे से नहीं होगा। तो उन्होंने एक ही चीज ऐसे करते हुए ना करो इन संगतां दे नाल, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ नहीं आते वो इन्नी दूरों की ਇੱਥੇ आगे रोन लग जाए आके अपने गुरु के वास्ते कि वो है कि नहीं, इंज नहीं करो। उन्होंने प्यार से बोलते जाते वो पैरों में गिर गए एकदम, और उन्होंने कहा अंकल गले लाके, अंकल आगे कभी नहीं होगा। लेकिन जब ये उन्होंने किया तो उसका उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहता, मुझे जा रहे थे उनके साथ एक सेवादार जा रहे थे, तो वो मैं उसे देखता जा रहा था। तो फिर मेरे को फिर मन किया, मैंने कहा तो हो गया, मैं जाऊं। तो मेरे को फिर उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि पीछे हो जा, अपने हाथ मतलब नीचे थे उनके, अपनी कमर से वैसे करते जा रहे थे कि पीछे हो जा। तो मैं जब खड़ा था तो मेरे पास एक अंकल आए, सेवादार अंकल जो मेरे साथ होते हैं, वो आंख में कहते बड़ा गलत हो गया ना, ये क्या हो गया अंकल। मैंने कहा तुम्हें भी पता ही नहीं कि हुआ क्या है यहाँ पे। वो यहाँ आए और यहाँ पे हजारों सेवादार और हजारों संगतों को एक साथ एक ही बारी में इतना कुछ सिखा के चले गए, जो पता नहीं कितनी सदियों में सीखना था हमने। तो वो जाते जा रहे थे, उनके साथ जो सेवादार थे जा रहे, मैंने उसको जो मेरे साथ खड़ा था उसको मैंने बोला, मैंने कहा हिम्मत है ना तो जाके पैर पकड़ ले, देखो आज अपने गुरु जी के पैर पकड़ने का मौका मिलने वाला है, मेरे को तो नहीं मिल रहा। तो क्या वो सही में गुरु जी थे? वो भागता हुआ गया इमोशनल हो गया, और लेकिन उसको कहीं नहीं मिले वो। कहता वो तो अंकल चल भी नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, तो कैसे इधर से उधर हो गए। मैंने कोई नहीं, तो मिल जाएंगे, अपनी दिल में रख, अब मिल जाएंगे। तो 6 बजे के करीब मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि गुरुजी ने ऐसे कर दिया कि मेरे को पूरी बॉडी में खारिश शुरू हो गई, मैं अपने आप को ऐसे खारिश कर रहा था जैसे मैं कपड़े फाड़ लूं, और मैं रोना शुरू हो गया 6 बजे के बाद। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मैं जाऊंगा नहीं, मैं जिद करता गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी वजह नहीं जाऊंगा। ऑलमोस्ट 8:30 9 बजे के बीच में मेरा ऐसे हल हो गया कि मैं लाल हो गया, मैं सारी दवाइयां खा ली, एविल जो भी हो सकती थी कि मैं इसको एलर्जी को ठीक करूँ, कुछ फर्क नहीं हो रहा था। इवन इतना ज्यादा हो गया कि वो बढ़ गई बहुत ज्यादा मेरे ऊपर। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने फिर बोला, मैं तो जा रहा हूँ। फिर मैं अंकल रोते बोला, मैंने कहा अंकल मैं सॉरी, मैं जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, बट मेरे को सेवा करनी थी, मेरे गुरु जी क्यों नहीं करने दे रहे मुझे नहीं पता। कहते अंकल वैसे भी अब संगत कम हो गई है, फ्लो कम है, ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आप घर जाओ प्लीज, कुछ नहीं होता। तो जब मैं जा रहा था मैं रोता जा रहा था, मैं कहा मेरे को क्यों गुरु जी ने ऐसे किया, मैंने 24 घंटे की रिक्वेस्ट करी थी गुरु जी को कि मेरे को करो, ये 3 घंटे भी मेरे को क्यों उन्होंने पीछे किया, मेरे को नहीं जानता, मेरे को करनी है, मैं बोलता हुआ चलता जा रहा था। तो सडनली हम आगे गए ना, तो उस टी पॉइंट पे वहां पे वही अंकल ना खड़े होकर लाइन में ना हमारी तरफ देख के चले थे। तो जब हम पास से निकले ना तो मुझे पता था मेरे को तो उन्होंने हाथ दिया हुआ है। मैंने उसको ऐसे इशारा किया, मैंने कहा सामने अंकल है, पाँव छू ले और चुप करके आ जियो, तेरी आदत बहुत है बोलने की, तू बोलियो मत कुछ भी जाके, तूने कुछ भी पूछना है उन्होंने अजीब सा जवाब दे देना, फिर तू सारी रात सोचता रहेगा क्या बोल दिया। उसने पाँव छुए और फिर भी पूछ ही लिया, अंकल आप कहाँ से आए हो। तो उन्होंने प्यार से बोल दिया, मैं शायद मैं विलासपुरी के पीछे एक जगह होती है कोई, वहां से आया हूँ और मैं अपने आप आता हूँ, अपने आप चला जाता हूँ। फिर वो मेरे पास आके कह रहा अंकल जी इतने लाखों लोग आए हैं यहाँ पे, लाइनें लगी हुई हैं, धक्के पड़ रहे हैं किसी तरह से कि कहाँ से कौन आ रहा है कैसे जा रहा है, ये बुजुर्ग जिनसे चला भी नहीं जा रहा, 10 फीट भी मुश्किल से चलते हैं, ये कल्ले आगे ने वो कल्ले जाएंगे और सारा कुछ करके विकासपुरी चले जाएंगे। मैंने कहा तो कहा था मत पूछियो, अब तू पूछ लिया तो तू घूमता रहा अपनी इस दिमाग में क्या पूछ लिया तू। मेरा मन थोड़ा सा डाउन था तो मैं चलता गया मंदिर की तरफ। जैसे मंदिर की तरफ गया वहां पे जाके पता चला मंदिर का मेन गेट बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि संगत इतनी ज्यादा हो गई थी कि रिस्ट्रिक्शन हो गई थी फॉर सम टाइम कि मंदिर के अंदर नहीं आप बाहर से माथा टेकोगे। मैं बाहर आया, मैंने कहा गुरु जी बाहर से माथा टेकना है।
मेरे पास लंगर नहीं खाया, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं अब क्या करूँ? तो मैं आगे गया तो वहाँ पे एक अंकल हैं जो थोड़ा बोल सुन नहीं सकते। तो जैसे ही मैं उस तरफ को गया तो वो अंकल वहाँ पे खड़े थे, तो उनकी बड़ी क्यूट सी आवाज आती है जब वो आपको बुलाते हैं, नाम नहीं लेते, वो बोलते पापे। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला पापे। मैंने कहा हाँ जी। कहते हूँ। मैंने कहा नहीं हुआ। कहते नहीं हुआ, चल कोई नहीं, मैं ऐसे करके कहते मैं करके लाता हूँ। वो गए और जाके 4 लंगर प्रसाद की थाली पैक करा कर लाए। तो जब उन्होंने ला के दिया ना, तो उसमें 2 उनके थे, एक मेरे लिए था, और एक उन्होंने मेरे साथ जो अंकल थे उनको दिया। तो उन्होंने आगे कहा कि चलो चलते हैं। जब मैं जा रहा था, मैं मंदिर के अंदर ना वो शिवलिंग की तरफ देखता हुआ, गुरु जी आपने ठीक नहीं किया, मेरे को सेवा नहीं करनी। जैसे ही मैं आगे गया, वहाँ पे ना एक आंटी अपने बच्चे के साथ थी खड़ी, बेटे के साथ। और उन्होंने जल्दी से ये बोला, कहती मेरे को ना वो क्या कहते हैं अंकल, आपने मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देंगे? मैंने कहा हाँ आंटी, थोड़ी गाड़ी आगे है मेरी, आप साथ चलो, हम लोग वहां से मेट्रो स्टेशन आपको ड्रॉप कर देंगे, हमने क्रॉस करना है बहुत। कहती चलो ठीक है। हमने उनको गाड़ी में बैठाया, हम आगे गए। वहाँ पे फतेहपुर बेरी एक चौक आता है, टी पॉइंट टाइप्स। तो जब वहां पहुंचे, वहां पे एकदम से जैम हो गया। और देखा कि सामने जो अपोजिट डायरेक्शन से, जैसे हम जिससे हमने जाना है, उस डायरेक्शन से भी ट्रैफिक आने लग गया। तो आगे पीछे हर जगह पे पूरा ग्रिड लॉक हो गया। और ग्रिड लॉक ऐसा हुआ कि हम 9:15 वहां पहुंचे थे, ऑलमोस्ट 9:15-30 के बीच में, और वहां से लेकर 11:15 तक हम एक पॉइंट पे ही खड़े थे। वो हिल ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई आगे से आ गया, कोई साइड से, सारे लोग आपस में मिंगल हो गए, पता ही नहीं चल रहा था निकालना कैसे गाड़ियों को। कुछ ऐसा हुआ कि 11:15 पे मैंने वो आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी, जब शुक्र है आपने तो मिस कर देनी थी, आप ऑटो पे होते तो। अब आपको कहाँ जाना है? कहती मुझे IIT दिल्ली के पास जाना है। मैंने कहा वाह आंटी, हमने तो वही क्रॉस करना है, हम एसिक्स फार्म क्रॉस करते हैं, विल ड्रॉप यू होम। तो जब हमने ये बोला, तो उनकी सडनली आवाज में या एक प्यार से उन्होंने एक चीज बोली, क्योंकि मैंने जब गुरु जी यहाँ से स्टार्ट किया था अपने घर से, तो मैं बोलता गुरु जी मैं आ तो जाऊंगी किसी तरीके से, लेकिन मैं नहीं जानती कैसे करके आपने मुझे मेरे घर तक पहुंचाना है। मैंने कहा तो आंटी ये आप थे जिसकी वजह से 6 बजे मुझे इतनी खारिश करवा दी गुरुजी ने, और ऐसा हाल कर दिया मेरा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया, और वहां से मुझे यहाँ इसलिए लाया ताकि मैं आपको अपने साथ गाड़ी में बिठा के आपके बेटे को हम लोग आपको घर छोड़ें। मैंने कहा अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा नहीं करने दी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कोई और सेवा लेनी थी। तो उस वक्त मैं फिर साइड को थैंक यू किया गुरुजी का। मैं कहा शुक्राना है गुरुजी, आपने मेरी बात को रख लिया। आपने देखा कि ये सेवा के लिए तड़प रहा है, तो इसको सेवा मैं पूरी 24 घंटे की दूं। हम लोगों ने वहां से धीरे धीरे करके चलना शुरू किया, ट्रैफिक जैम में से निकले। मैंने जब आंटी को ड्रॉप किया वहां पे, तो वो आंटी ने गली छोटी है, मत जाओ अंकल, सीधा वापस, सीधा गाड़ी वापस आएगी। मैंने कहा आंटी आपको घर तक ही छोड़ूंगा। मैंने उनके घर छोड़ तो दिया, वो आंटी सही कह रही थी, गाड़ी उल्टी ही लेके आनी पड़ी मुझे वापस। तो जब मैं वापस बाहर आया ना, जब खड़े हुए वहां पे, तो वहां पे मेरे को उसने बोला, मेरे साथ जो थी, कहते देख लो अंकल, 12:04 हो गए ने, हूं तो सेवा पूरी हुई है। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी, शुक्राना है आपका। बट मन में चाह भी करके आ जाती ना कि आपके गमों का शायद अंत होने का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कहते हैं ना कि वो 9वीं सीढ़ी कभी कभी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि गुरु जी जब आपको निचोड़ते हैं ना, निचोड़ते जाते हैं, तब आपका कितना, वो कहते हैं ना, उनके साथ वो कनेक्शन है, वो टेस्ट होता जाता है। कुछ टाइम और निकला, हम आगे बढ़े। फिर एक बारी हाल इतना बुरा हो गया हमारा, इतना बुरा हो गया कि बिल्कुल वैसे जीरो हो गए। मेरे को वो अभी भी पल भूलता नहीं, जब मैं गुरु जी को ये प्रे कर रहा था, मैंने गुरु जी हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेरी वाइफ की हाथ में जो वेडिंग रिंग है, ये मत दिखवा देना प्लीज। जिस दिन ये चलेगी, मेरे अंदर एक पार्ट होता है ना, मैंने कहा वो टूट जाएगा, जो कभी नहीं जुड़ेगा गुरु जी, क्योंकि ये वो है जिससे हमारा एक कनेक्शन था, हमारा रिश्ता बना। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत अनमोल हो गई है, मेरे को नहीं देनी है, कुछ भी हो जाए। मैं करता रहा कोशिश, मैंने इधर बैंक में ट्राई किया, सब जगह किया, कुछ और चीजें करने की कोशिश करी, नहीं हो पा रहा था, बहुत ट्राई करा। गुरु जी आप क्यों कर रहे हो, मेरे को नहीं। फिर सब करते करते वो टाइम आ गया, जब वो टाइम आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी वाइफ ने मुझे ना रूम में बुला के कि प्यार से बात सुनो, आराम से ठंडे दिमाग से सुनना, मैं जो बोल रही हूँ। उन्होंने ऐसे हाथ किया और मेरा रिंग निकालनी शुरू करी, वो निकाल के मेरे हाथ में दी, कहते इसको ले जाओ, हम अगर रहेंगे ना तो ये रिश्ता कायम रहेगा, ये रिंग की वजह से नहीं रहेगा। मैं कहा ये मैं नहीं बेच सकता, मैं नहीं बेचूंगा। कहती नहीं बेचनी पड़नी है, हमारे पास बचा नहीं है कुछ। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा ये गुरु जी ने पल लाना ही था, जो मेरे से दूर हो जाएंगे, सब कुछ मेरे से दूर हो जाएगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा, तब मैं क्या करूंगा। मैं लेके गया अगले दिन उसका रिंग, मैंने दी वो, और उन्होंने इमीडिएटली ले भी ली, क्योंकि वो रिंग एक ऐसी स्पेशल बहुत प्यारी सी रिंग थी, इसको बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल निकाले, और सिर्फ उस प्यार और इमोशन के साथ कि मेरी वाइफ को मैं जब दूंगा तो ऐसे उसके हाथ में दिखेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। मैंने वो रिंग बेची, पैसे आ गए मेरे अकाउंट में उसी वक्त। मैं गाड़ी में बैठ के जब आ रहा था, मुझे अभी भी याद है, मैं इतना रोया, बहुत रोया। मैं गुरु जी को देख के रोता जा रहा था सिर्फ। मैंने तो गुरु जी आपने कुछ भी नहीं बोला, मैं बस रोता जा रहा था, देखता जा रहा था गुरु जी को, रोता जा रहा था। मैंने जिंदगी में ऐसी पेन फील नहीं की। मैं बहुत चिल्लाया, बहुत कुछ किया, लेकिन गुरु जी को कुछ नहीं कहा। और रोते रोते फिर पता नहीं क्यों
मेरे दिल ने सिर्फ एक ही आवाज दी और मेरे दिमाग में, और वो कहते हैं ना आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी थी वो एक साथ मिलकर मेरे जब जबान पे आई ना, तो मैंने बोला मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इतनी बार बोला ना गाड़ी में, इतनी चिल्ला चिल्ला के बोला, मैं कहा मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं बोलता गया और धीरे धीरे करके जब मैं गाड़ी आगे लेके गया तो मुझे सडनली किसी का फोन आया। उसकी काफी हद तक सिमिलर मेरी प्रॉब्लम थी, तो उसने बताना शुरू किया। तो मैं सुन रहा था ये सारा कुछ कि वो क्या कह रहा है। जब वो बातें कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने बताया कि मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे है। तो मैं उनको समझाना शुरू किया कि आप अपनी लाइफ में ऐसे करें, अपने ऑफिस की तरफ ये करो। उनको समझाते समझाते मैंने ये रियलाइज किया कि शायद मैं उनको नहीं, अपनी आवाज में खुद को ही समझा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे को नहीं पता उन्होंने मेरी क्या बात सुनी, लेकिन उस दिन मैंने अपनी खुद की आवाज सुनी। मैं अपनी आवाज सुन रहा था तो मुझे अपने, मैं बोलता जा रहा हूँ सिर्फ अपने दिमाग से अपनी आवाज सुन रहा हूँ कि मेरे को जब सब पता है तो मैं किसी से क्यों मांग रहा हूँ। मेरे रब ने मेरे अंदर सब डाला है जिससे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। ये मेरे रब की ही रजा है कि वो मेरे को जो देना चाहे वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर इतना फील किया। उन्होंने जो कहा था ना जो स्टार्टिंग में कि तेरे में भी वही शक्ति है, हनुमान जी जब मेरे पास आए थे उन्होंने कहा तेरे में भी वही शक्ति है जो मेरे में है, लेकिन जब तेरे को वो शक्तियों से हमें मिलवाना होगा हम तेरे को धीरे धीरे मिलवाएंगे। तो शायद वो पल एक और था जिससे मेरे को मेरी शक्ति के बारे में मिलाया गया था। जब घर आया तो मैं रात को बस चुप रहा और ये सोचता रहा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। मैंने ये नहीं कहूंगा, आज भी नहीं कहूंगा, और मैं कभी मान नहीं सकता कि मेरे गुरु से ऊपर पैसा होता है। मेरे को बहुत लोगों ने इन दिनों में ये जताने की कोशिश करी और बहुतों ने मुझे बहुत कुछ बोला सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, ये बोल के कि तू जो गुरुजी करता रहता है ना, अगर पैसे की तरफ थोड़ा ध्यान देता तो शायद तू अभी ये कंडीशन में नहीं होता। जब भी कोई मुझे बोलता था ना, मैं उसकी आंखों में देख के सिर्फ अपने उन्हें बोलता था तू जो बोल सकता है बोल ले, मेरा गुरु मेरे साथ है। मैं बोलता गया और बोलता गया। इन कुछ दिन निकाले और अगले दिन मैंने फिर कोशिश करी कि जो मेरे पास एक और गाड़ी है जिसको मैं ज्यादा यूज भी नहीं करता, आई जस्ट गॉट इट फॉर माई फादर, वो भी नहीं चलाते, मैं उसकी ईएमआई दे रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स। तो मुझे वही हो रहा था कि मैं गुरुजी को एक दिन पूछता, कुछ टाइम पहले पूछा मैं, गुरुजी ये गाड़ी किस लिए दी है मुझे, इसका मैं क्या करूंगा, ना ये चलती है ना किसी काम की है, एकदम नई गाड़ी है, कुछ 1000 किलोमीटर भी नहीं चली और इतने सालों में, और इसको क्या करूंगा मैं, ये किस लिए दी थी गुरुजी आपने, मेरे पे पहली बर्डन था और बर्डन बनाने के लिए नहीं। उनका प्लान कभी जो होता है ना अनफोल्ड होता है तब आप घबरा जाते हो कि ये क्या था। जैसे कहते हैं ना, आज मैं बोलता नहीं किसी को, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं हमेशा सेवा में रहता हूँ। जब आप ये बोलना शुरू करोगे ना मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा गुरु मेरे साथ है, तो जब मैं उस दिन पेन में था ना, जब मैं रो रहा हूँ ना, मेरा गुरु उससे ज्यादा पेन में होगा, मुझे पता है। लेकिन मेरे वो कर्म काटने बहुत जरूरी है, मेरा वो टेस्ट होना बहुत जरूरी है, मुझे इंसान और कन्वर्ट करके जो आगे लेके जाना है वो बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा रब चुप था, नहीं तो मेरा रब मेरे साथ इतनी देर तक नहीं चुप रहते, हम में से किसी के साथ नहीं रहते। कोई ना कोई जरिया बनता है, क्योंकि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता लाइफ में, सब गुरु जी होता है। वक्त निकला तो अगले मैंने कहीं अप्लाई किया, मैंने कहा चलो मैं इस गाड़ी के ऊपर ना लोन अप्लाई करता हूँ क्योंकि ये शायद ठीक है, तो मैंने करा अप्लाई, वो भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन फिर एक बैंक का फोन आया कि वी कैन ट्राई इट, तो उन्होंने ट्राई किया, तो एक पॉइंट पे आके ना ईएमआई कुछ ज्यादा बढ़ा के उन्होंने बोला कि ये हम कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा। मैं घबरा गया, मैंने कहा मैं पहले ही नहीं दे पा रहा हूँ, आप मेरे को और अमाउंट बढ़ा के दे रहे हो, मैं नहीं ले सकता। तो उसने कहा अंकल आपको सिर्फ ओटीपी बताना है और आपका सारा हो जाएगा। मैं कहा मेरे को नहीं बताना, प्लीज फोन रख दो आप। मैं वहां बैठा हुआ था अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, मुझे याद है, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता, मैं चुप था क्योंकि मेरे को मन नहीं था किसी से बात करूं, मैं अकेला होकर बैठ गया। और मैंने उसके 30 सेकंड के अंदर मुझे उन्हीं अंकल का फोन आता है, जितने भी लोग हैं जिनसे मैं फोन पे बातें करता हूँ उनको समझाता हूँ कि डिप्रेशन ना करो, गुरुजी तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें नहीं ऐसा लगता है तो मुझे हमेशा कभी भी फोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतने लोगों के साथ बातें करने मुझे ऐसा लगता है, उनकी बहुत नेगेटिविटी होती है उनकी लाइफ में, लेकिन वो ठीक है, उसको वेंट आउट करने का भी एक जगह चाहिए, मैं वो वेंट बन जाता हूँ। तो उनके अंदर इंप्रूवमेंट लोगों में इतना आना शुरू हुआ कि लोग जो नहीं अर्न करते थे वो अर्न करने की तरफ जा रहे हैं, जो अपनी लाइफ में चीजों को छोड़ चुके थे वो अपनी लाइफ को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में हर चीज बुरी देखते थे आज वो उन बुरी चीजों में से एक ना एक अच्छी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, होना शुरू हो गया। तो उनमें से एक का फोन आया, तो मैंने, उनका फोन आया तो उठाना ही है क्योंकि कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने ऐसे उठा लिया। कहता अंकल आज ना मैं सुबह प्रेम में प्रे कर रहा था आके के, तो कुछ हुआ है, पहले तो आप बताओ परेशान हो। मैंने कहा नहीं क्यों, क्या हुआ, पैसे के लिए परेशान हो, मैंने इसको कभी नहीं बताया, मैं क्यों बताऊँ उसको, अगर मैं ही बताऊंगा मैं परेशान हूँ तो मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं अंकल आपको नहीं पता अभी क्या हुआ है। मैं प्रे कर रहा था तो गुरुजी आए और उन्होंने बोला वो करण अंकल ने अपने फोन कर ਉਹਨੂੰ क्या चीजा बेचना बंद करे, वो गड्डी किस वास्ते दी सी ਉਹਨੂੰ क्या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टॉप अप लोन लै, ਉਹਦੇ लोन लै और अपनी नौकरी दी है ना तेरी सैलरी ਉਹਦੇ तो अपनी ईएमआई आराम नाल देता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो उसने मुझे बोला, कहता गुरुजी का ये मैसेज है आपके लिए। मैं एकदम शॉक में आ गया था, मैं कहा समझ नहीं आया कि इतना क्लियर बोल सकते हो आप मेरे को इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको लगता है शायद ये बिखर रहा है, मैं बताऊंगा तो शायद ये मेरे से लड़ने ना लग जाए, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो कहेगा कि क्यों आप ठीक नहीं कर सकते। मुझे लगता है, मेरे को नहीं पता गुरुजी का क्या मतलब था, लेकिन किसी को वो बात बोल देना जो कि मेरे साथ एग्जैक्ट हो रही है,
जहाँ और उसको कुछ आइडिया नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोइंसिडेंस तो ये हो ही नहीं सकता। इसमें मेरे रब की कितनी पावर लगी होगी मैं जानता हूँ। मैंने इमीडिएटली उनको फोन किया, बैंक वालों को। मैंने कहा ये ओटीपी है, प्लीज प्रोसेस माई फाइल। उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो हो गया। उससे मैंने काफी छोटे छोटे लोन और ये सब उतारने शुरू करे जो कि मेरे ऊपर थे। मैं इस लोन की प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसता, तो मैं कभी आता भी नहीं हूँ ना। मैं ऐसी चीजों में हूँ कि मैं कोई लग्जरी लाइफ चाहिए इसलिए मेरे को पैसा स्पेंड करना है। मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मैं सिंपल में ही खुश हूँ। मैंने कभी किसी की मदद करने की कोशिश करी थी। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ सबके सामने, क्योंकि सब जज कर रहे हैं। सबको ऐसे लग रहा है कि ये आदमी या तो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं करता, पैसे नहीं खर्चना जानता, कुछ अलग सी चीज ऐसों में पड़ गया है, कुछ अलग चीजों में शायद ना पड़ गया हो जो लोग सोच सकते हैं। तो मैंने जब उसकी मदद की थी तो उसने बोला था मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे रातों रात इतना पैसा चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। मैंने किसी से बिना पूछे अपने क्रेडिट कार्ड पे एक बहुत बड़ा लोन लिया था, बहुत बड़ा, जितना कि मेरी सैलरी का 80% था वो जो उसकी ईएमआई थी। तो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज दे सेड कि वी विल पे एवरी मंथ, एंड शी वाज अ सिस्टर टू मी, बिकॉज वो मेरे को राखी भी बांधती थी, एंड वी हैड सम गुड कनेक्ट आपस में काफी टाइम का, इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे उनके बच्चे को लूज करना पड़ सके। तो आई सेड यस आई विल डू इट। मेरे को लगा उनको नहीं करना चाहिए, बट आई डिड इट। सेवा भाव में किया ना। लेकिन कभी गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें दिमाग दिया किस लिए है? मंदिर के अंदर दिमाग नहीं लगाना, लेकिन मंदिर के बाहर जाकर तो दिमाग लगाना है। मैंने किया। मैंने जब उनको पैसे दिए, उन्होंने दो आई थिंक 3-4 ईएमआई उन्होंने दी थी, सडनली एकदम उनके फोन आने से कुछ बंद हो गया, दे वैनिश्ड। मुझे समझ में आ गया था उस दिन कि मेरे साथ कुछ हो गया ऐसा जिसको मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मेरे को उस लोन की ईएमआई मैनेज करने के लिए फॉर फ्यू इयर्स कुछ और लोन लेने पड़े हैं। ये भी गुरु जी का ही प्लान होगा। मैं नहीं मानता इसमें मेरे लिए गलत ही गलत लिखा है। पता नहीं ऐसे कौन से गलत कदम थे जो कटे ही जा रहे हैं। मेरे को जिंदगी भी तो वही दे रहे हैं, नहीं तो 31 में लास्ट ईयर तो मेरा खत्म ही था ना। मेरे को तो लगता है अगर चला जाता तो क्या कर लेते, लेकिन चल रही थी लाइफ। तो जब ये हो रहा है सारा कुछ, सब कुछ होता जा रहा था, मैंने कहीं पे जाके कहीं सत्संग सुनाने की मेरे को आज्ञा मिली थी, मैं सुनाया था। तो वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि अंकल क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ, आपकी वाइफ और आपसे मिलने के लिए कुछ लेके आना है मुझे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या लाना है। तो ट्यूसडे शाम को 7:07 पे आई। ये 7:07 का कुछ है मेरा साथ। तो जब वो आई तो उन्होंने आके बोला कि हनुमान जी के लिए ना मैं इनके लिए इनकी आईज और इनके चरण लेके आई हूँ। मैंने कहा आंटी मेरे बड़े दिनों से ख्वाहिश थी कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा आपके चरणों के लिए, और ना ही आपकी आंखों को वो दे पा रहा हूँ जो कि मेरे फादर जब बैठे गुरु यहाँ पे तो उन्होंने बोला, कहते यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज अगर कमी है तो वो है उनकी आईज। मैंने कहा पता नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकता। हमने उनकी आईज लगाई, लेफ्ट आई पहले लगाई तो वो कुछ स्ट्रगल की तो लग गई। फिर जब राइट आई लगाने की कोशिश करी तो मैं जब भी लगाता था वो निकलने लग जाती थी, और मैं करता जा रहा था कि नहीं नहीं मैंने काम लगा दिया है। तो जब नहीं लगी तो मैंने हल्का से पीछे करने की कोशिश करी कि नहीं लग रही, तो जैसे मैग्नेट होता है ना, वो खड़क करके वापस मेरे हाथ से निकल के वापस लग गई वहां पे। तो वो मैंने भी देखा, मेरे साथ जो आंटी थी उन्होंने भी, और मेरी आंटी जो थी पीछे खड़ी उन्होंने भी ये चीज देखी। जब उन्होंने देखा तो वो भी घबरा गए। मैंने कहा ये मैग्नेट की तरह जो आंटी लेके आई थी, बस करो अंकल, डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप हाथ जोड़ो और ये चरण है ये आगे दो। तो चरण पादुका जो होती हैं वो उन्होंने दिए और हमने आगे रखे, और मैंने हम सब ने प्रे किया कि हनुमान जी हमारी तरफ से आपको चरण, अब आप हमारे साथ चलें और हमारे साथ ही रहें। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो हुआ ना तो हम जब इसी रूम से बाहर निकलने लगे तो जब उनकी फेस की तरफ देखा ना तो उनके हनुमान जी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई ऐसे। उनके ऐसे करके जब लाइन आई ना तो वो आंटी कहती देखो हनुमान जी खुश हो गए, हंस रहे हैं। तो जो मैंने अभी भी देखता हूँ ना तो हनुमान जी के चेहरे पे वो स्माइल रहती है, पहले नहीं थी, सही में नहीं थी। तो जब हम देखते थे तो वो स्टेल फेस के साथ देखते थे। तो मैंने किसी को बताया तो कहते अब तेरी सारी परेशानियां भी हनुमान जी को दिखेंगी और वो तेरे साथ उन परेशानियों में चलेंगे तेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जानता, बट मेरा रब आ गया है, मेरे गुरु जी मेरे साथ है, मेरे हनुमान जी बैठ के मेरे साथ है। मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ तो मेरे को बहुत आनंद आता है। मुझे लाइफ के वो पल मिलते हैं जैसे कि यही नहीं पता कि मेरे का हो क्या रहा है। गम भूल जाता हूँ अपने, अगर है भी कोई तो, लेकिन गम वो जो गुरु जी से जोड़ के रखे उससे बड़ा क्या है। मैं आज भी सत्संग सुना रहा हूँ, मुझे पता है ये जब आएंगे तो लोगों को ये दिखेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है अंदर से। हमारे सामने लगता था कि गुरुजी आपके पर्दे ढके रखते हैं, लेकिन आज जब गुरुजी ने मुझे बोला ना कि चंगी तरह नाल सुनाई, तो मैंने आज ठान लिया था, मैंने गुरुजी आज मैं पूरी तरह से सुनाऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं। जो आदमी मेरे साथ अगर इसलिए है कि उसके पैसा दिखता है या दिखता है कि इससे मेरा फायदा हो सकता है और वो नहीं आना चाहता, तो शुक्र है गुरुजी आपका कि मेरी आंखें और उसकी दोनों की खोल दी, या कि वो अब मेरे से थोड़ा सा दूर ही रहे तो अच्छा है। क्या पता वो मेरा क्या हम कर जाता, और वही आदमी मेरे साथ जुड़े जो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए आता है मेरे लिए। तो मैं वो चीज से बड़ा खुश था। मैंने कहा ठीक है ये हुआ, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ना शुरू हुआ कुछ दिन ऐसे हो गए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी भी अमाउंट आ गया, चीजें थोड़ा ठीक लगनी शुरू हुई। तो उतनी देर में वही आंटी ना एक बार उनका फोन आया सुबह कि अंकल मैंने आपसे मिलना है ना, कुछ है आपके लिए। मैंने कहा ठीक है आप आइए आंटी मिलते हैं। तो जब वो आई तो उन्होंने कहा अपना हाथ आगे करो, तो मैंने अपना हाथ आगे किया ऐसे। तो उन्होंने ना ये राखी, इस राखी को उन्होंने मेरे हाथ पे बांधना शुरू किया। तो जब मैं बांध रहा तो मैंने कहा आंटी ये क्या है? कहती आप फिक्र मत करो,
आप मेरे भाई नहीं हो और मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आपको नहीं पता ये क्या है। मैंने कहा क्या? कहते ये बहुत सालों पहले जब गुरुजी को राखी पे सबने राखियां बांधी हुई थी, जिसकी फोटो भी देखी है सबने, कहते उनमें से उन्होंने एक राखी निकाल के ना एक आंटी को दी थी और ये कहा था ये उसको देना जिसको मेरी राखी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो उन्होंने जब पहनाया तो मैं इतना ओवरवेल्म हो गया था, मेरी आंखों में आंसू इसलिए थे। मैंने कहा गुरुजी आपको 25 साल पहले भी ये पता था कि मेरे साथ कब वो मोड़ आना है जब आपको जरूरत थी, तो मेरे को आपने वो राखी भेजी कि वो मेरी राखी करे। तो जब मैंने वो पहनी ना तो आंटी वो मुझे वही हंसते हुए कह रही थी, कहती आप फिक्र मत करो, अपने घर सत्संग कराओ। आंटी हमारे पास नहीं है इतने कि हम सत्संग करा सकें, बट दिल में चाह बहुत है। मैंने कहा मैं सुबह आज गुरुजी को कुछ कह रहा था कि गुरुजी हमारे पास तो चोला तक खरीदने के पैसे नहीं है, हम कहाँ खरीदेंगे। कहती अंकल आपको पता है मैं क्या लाई हूँ दूसरी चीज आपके लिए। मैंने कहा क्या? कहती गुरुजी का चोला। उन्होंने मेरे हाथ में दिया ना, मैं वो चोले को देख ही नहीं पा रहा था कि गुरुजी का चोला है। मैं रोने लगा, मैंने कहा मेरे को सत्संग कराना था आंटी बट मेरे पास नहीं थे, आपने मुझे चोला दे दिया। कहती कोई नहीं अंकल अब कराना है। मेरे में आज भी हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं करा लूंगा। मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में कुछ वी विल ट्राई कि हम सत्संग गुरुजी को प्रे किया है कि एक दिन दो जब आप हमारे घर आ सको, तो वो मैंने सोचा है कि करना है। अब देखो गुरुजी ने सुनी है, उन्होंने खुद अपने आप दिया है, तो कुछ तो रास्ता होगा ही इसके साथ भी।